हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग बाल विकास का एक नया प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए ऐसे ही विभिन्न सब्जेक्टों का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। डेली आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ये दिया है स्वाभाविक और कृत्रिम, बी दिया है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, सी दिया है जन्मजात तथा अर्जित, डी दिया अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो देखिए अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जो होता है यह जन्मजात तथा अर्जित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है कह रहा है। ए दिया तत्परता का नियम, बी दिया तनाव का नियम, सी दिया प्रभाव का नियम, डी दिया अभ्यास का नियम। तो इसमें से सीखने का नियम देखिए तत्परता का नियम होता है, प्रभाव का नियम भी होता है, अभ्यास का नियम भी होता है, लेकिन सीखने का नियम जो नहीं है वो तनाव का नियम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। अंतर्दृष्टि ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये दिया मनोविश्लेषणवाद, बी दिया व्यवहारवाद, सी दिया संबंधवाद, डी दिया गेस्टाल्टवाद। तो अंतर्दृष्टि से सीखने की व्याख्या जो करता है यह करता है गेस्टाल्टवाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। ये दिया है विलियम जेम्स, बी दिया स्किनर, सी दिया एबिंगहॉस, डी दिया बार्टलेट। तो निरर्थक शब्दों की बात कर रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने जो है सीखने के लिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एबिंगहॉस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा सीखने के नियम दिए हैं। ए दिया है पॉलॉ ने, बी दिया स्किनर ने, सी दिया थॉर्नडाइक ने, डी दिया कोहलर ने। तो सीखने के नियम जो दिया गया है यह थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा सीखना है। ये दिया है व्यवहार में परिवर्तन, सी दिया है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, बी दिया है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, सी दिया है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, डी दिया है उपरोक्त सभी। तो देखिए सीखना जो होता है यह व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन भी होता है। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ये दिया है तत्परता, बी दिया अभिवृद्धि, सी दिया गतिशीलता, डी दिया अनुमानसिकता। तो देखिए शारीरिक वृद्धि और विकास को जो है अभिवृद्धि कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है। ये दिया डीवी द्वारा, बी दिया गिलफोर्ड द्वारा, सी दिया क्रूज द्वारा, डी दिया रॉस द्वारा। तो देखिए कथन जो दिया गया है रॉस द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ये दिया है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी दिया कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सी दिया कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी दिया प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो देखिए बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो इसमें सबसे सर्वोत्तम कथन बन जाएगा, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं ऐसा भी नहीं है। सी कह रहा है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। तो देखिए सी भी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो सर्वोत्तम जो इसमें से कथन हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है संवेग का शाब्दिक अर्थ है। ये दिया है क्रोध और भय, बी दिया स्नेह तथा प्रेम, सी दिया उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए संवेग का अर्थ होता है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कौशल सीखने की पहली अवस्था है। ये दिया यथार्थता, बी दिया कल्पनाशीलता, सी दिया समन्वय, डी दिया है अनुकरण। तो देखिए कौशल सीखने की जो प्रथम अवस्था होती है वो अनुकरण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और डेली आप लोगों के लिए हम ऐसे सेलेक्टेड प्रश्न लाते रहते हैं। कर रहे हैं
ये करा है, देखिए शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि करा है। ए करा है मॉन्टेसरी विधि, बी करा है खेल विधि, सी करा है किंडरगार्टन विधि, डी दिया है यह सभी। तो देखिए शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम शिक्षण विधि जो हो जाएगा ये हो जाएगा मॉन्टेसरी विधि भी है, खेल विधि भी है और किंडरगार्टन भी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा यह सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, ये दिया है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बी दिया है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, सी दिया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, डी दिया उपयुक्त सभी। तो बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र जो है यह बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी होता है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा इनमें से कौन सी अधिगम आसक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है, ये दिया है 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, बी दिया है अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, सी दिया है एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, डी दिया है धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों को पलट कर जाने में कठिनाई। तो देखिए जो अधिगम आसक्तता वाले बच्चे की जो इसमें से विशेषता हो जाएगा धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों को पलट कर जाने में कठिनाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, ये दिया है कौशल अर्जन, बी दिया है ज्ञानार्जन, सी दिया है व्यवहार में परिमार्जन, डी दिया है व्यक्तिक समायोजन। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ जो हो जाएगा व्यवहार में परिमार्जन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा वाणी दोष नहीं है कह रहा है, ये दिया है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, बी दिया है धीमी या तेज गति से बोलना, सी दिया है हकलाना और तुतलाना है, डी करा है तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो वाणी दोष जो नहीं है हो जाएगा आपका धीमी या तेज गति से बोलना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। करा निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है, ये दिया है संग्रहण, बी दिया तथ्यात्मक, सी दिया स्पर्श संबंधी, डी दिया चाक्षुष। तो सीखने की शैली का जो इसमें से एक उदाहरण है हो जाएगा ऑप्शन डी चाक्षुष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा निम्न में से कौन सी शब्दावली, देखिए यहाँ है प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ प्रायः रहेगा। ये दिया है संवेग, बी दिया है आवश्यकता, सी दिया है उत्प्रेरण, डी दिया पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, ये दिया समझ, बी दिया सृजन, सी दिया विश्लेषण, डी दिया स्मरण। तो देखिए प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहे भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये दिया है अनुबंध का सिद्धांत, बी दिया अनुकरण का सिद्धांत, सी दिया अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, डी दिया है परिपक्वता का सिद्धांत। तो भाषा विकास का जो सिद्धांत नहीं है यह है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।